दोस्तों, गोरीवाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। चिराग योजना लड़कियों के स्कूल मर्ज करना और विभिन्न स्कूलों को बंद करना, गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापकों पर थोपना, इन कार्यों की आड़ में सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करके सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में देने की चालें जो सरकार द्वारा चली जा रही हैं, उसका विरोध करने के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर विभिन्न किसान यूनियनों विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर 29 दिसंबर 2022 को जींद में एक रैली करने जा रहा है, ताकि इन नीतियों का विरोध किया जा सके और सार्वजनिक शिक्षा को बचाया जा सके, जहां से हर गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ लिख कर अपने जीवन में कामयाब हो। हरियाणा में यह 4 जगह से जत्थे चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गांव चौटाला से जत्था शुरू किया गया है, जो राज्य उप प्रधान चिरंजीव लाल, उप प्रधान सुनील कुमार, प्रधान गुरमीत के नेतृत्व में शुरू किया गया है। आ रहा है कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, जो कि जन शिक्षा को बचाने के लिए, स्कूली शिक्षा को बचाने के लिए एक रैली कर रहा है, और उस रैली से पहले चौटाला गांव से एक जत्था चला हुआ है। उस जत्थे का अब आगमन आपके गांव में हो चुका है। सभी गांववासी जो अड्डे पर बैठे हुए हैं, जो साथी यहाँ पर बच्चे जो यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो यहाँ हैं, वो सारे एक बार यहाँ आ जाएं और आपकी जन शिक्षा को बचाने के लिए जो लड़ाई अध्यापक संघ लड़ रहा है, उसके लिए आपको आना चाहिए साथ, और साथ में सुनना भी चाहिए कि किन किन मुद्दों को लेकर आप सरकारी स्कूलों को सरकार खत्म करना चाह रही है। जिस प्रकार आपने कन्या स्कूल जो माध्यमिक स्कूल था लड़कियों का, वो बंद कर दिया और उस स्कूल को बंद करके इस स्कूल के अंदर मर्ज कर दिया। इससे कितना नुकसान हुआ है, इन चीज़ों को बताने के लिए हमारे बीच में यहाँ से राज्य से भिवानी से सुनील यादव जी आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे लोगों को बताएं कि किन किन कारणों से स्कूली शिक्षा को बंद किया जा रहा है। श्री सुनील यादव जी। बहुत ही सम्मानित इस चौक में दुकानदार भाइयों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों और जितने लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, सभी से एक अपील कि एक बार 5 मिनट के लिए हमारी बातें आप सुन लें। हम कोई अपने वेतन भत्ते बढ़वाने के लिए आपके बीच में नहीं आए हैं। हम स्कूली शिक्षा के बारे में वास्तविक रिपोर्ट आपके बीच में रखने के लिए आए हैं। हमारे प्रत्येक घर में पढ़ने वाले छोटे बड़े बच्चे हैं। ये मामला स्कूली शिक्षा से संबंधित मामला हम सब से संबंधित है, इसलिए एक बार 5 मिनट के लिए हमें जरूर सुन लें, ताकि आपको हकीकत का पता चले। सम्मानित साथियों, हरियाणा सरकार इस जो जन शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, इस स्कूली शिक्षा को किस तरह से निजी हाथों में सौंपने की योजना बना रही है, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। सम्मानित साथियों, ये जो सरकारी सिस्टम है, स्कूली ढांचा है, ये जमीन आप लोगों ने डोनेट करी थी। इस जमीन के ऊपर जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग आप लोगों ने बनाई थी। अब सरकार का ध्यान इस तरफ गया है, कुछ पूंजीपतियों का ध्यान इस तरफ गया है। वो इस माध्यम से पैसे अर्जित करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है। वो कैसे कमाना चाहती है? सरकारी महकमे को, सरकारी शिक्षा को निजी हाथों में देने की सरकार योजना बना रही है। यदि ये सरकारी स्कूल निजी हाथों में चले जाते हैं
लेकर तो जैसे कर्मचारी संघ के हायर साथ मिलकर एजुकेशन विभिन्न किसान आज हमारे हाथों से लगभग बिक चुका है, लगभग जा चुका है। हायर एजुकेशन की आज क्वेश्चन ये है कि एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो एमबीबीएस के छात्र इसी तरह से रोड शो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने योग्य बच्चा होने के बावजूद उन बच्चों से 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया है, यानी हर साल 5 साल लगातार 10-10 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाएंगे और ये कंडीशन लगा दी कि आने वाले 7 साल तक वो बच्चा सरकारी महकमे में काम करेगा। जब सरकारी महकमा बचेगा नहीं तो ये सरकारी महकमे में काम कैसे करेगा? नंबर 1 बात। वही उदाहरण, वही प्रयोग इस स्कूली शिक्षा पे सरकार लागू करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि इन स्कूली शिक्षा को बेच के निजी हाथों में मैं दे दूं और जो पूंजीपति धनाढ्य लोग हैं वो इससे कुछ मुनाफा कमाए। तो इस मुहिम के अंतर्गत, इस मुहिम के तहत हम आपके बीच में आए हैं। हम आप साथियों को ये न्योता देने के लिए आए हैं कि 29 तारीख को स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ एक रैली हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ कर रहा है, अपने बैनर के नीचे कर रहा है। तो कोई भी लड़ाई, सार्वजनिक लड़ाई आम लोगों के सहयोग के बगैर नहीं जीती जा सकती। इसलिए आप लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं कि इस सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए आप हमारा सहयोग करें। ये केवल मात्र स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों का मैटर नहीं है। इसमें यदि आप लोग हमारा सहयोग नहीं करोगे तो ये स्कूली शिक्षा नहीं बचेगी, और स्कूली शिक्षा यदि नहीं बचेगी तो इसका मतलब हमारे जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो स्कूली शिक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। आपने थोड़े दिन पहले जियो नाम की एक कंपनी आई थी, उस जियो नाम की कंपनी ने हैंडसेट फ्री में बांटे थे, डाटा फ्री में दिया था और सारी फैसिलिटी फ्री में दी थी, लेकिन वो फ्री वाली चीजें आज 720 रुपए की हो रही है। यानी 720 रुपए दो तब वो आगे रिचार्ज होता है, अदरवाइज वहीं वो बंद हो जाता है। तो साथियों, यदि इस फैसले को हमने आज नहीं बताया, आज आप लोगों ने सहयोग नहीं करा, तो इसी तरह से जियो नाम की जो कंपनी आई थी उसी तरह का काम अपने यहाँ स्कूली शिक्षा में होने जा रहा है। तो इस स्कूली शिक्षा को बचाने के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं। आशा करता हूँ कि आप इस स्कूली शिक्षा को बचाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू। जो मेन टारगेट है जत्थे का वो ये है कि हम इस स्कूली शिक्षा को बचाना, स्कूली शिक्षा को बचाने की ये लड़ाई है हमारी, क्योंकि इन स्कूलों को बनाने का कार्य, इनकी ज़मीनें गाँव वासियों ने, लोगों ने दान दी करी, इन स्कूलों को बनाने के बाद अब जब ये स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों में जानबूझकर स्टाफ को कम करके उन बच्चों को अध्यापकों से दूर किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के कार्य अध्यापकों से करवाए जा रहे हैं। कभी वोटर लिस्ट बनानी है, कभी BLO में ड्यूटी है, कभी ट्रिपल का कार्य करवाना है, अन्य जो भी कार्य किसी भी विभाग का हो, एक अध्यापक से ही करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि वो अध्यापक बच्चों के पास ना पहुंच सके, बच्चों को ना पढ़ा सके, और लोगों के बीच में ये पेश किया जाए कि अध्यापक, सरकारी स्कूल के अध्यापक बच्चों को पढ़ाते नहीं। हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं इस प्रकार की जो हमें निभानी पड़ती है। विभागीय आदेश होते हैं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि एक तो विभागीय हमारे अध्यापक हैं जो सिर्फ उनको पढ़ाने का ही कार्य दिया जाए, अन्य जो कार्य है ना दिए जाएं, और इन सरकारी स्कूलों में जितने अध्यापकों की कमी है वो अध्यापक पूरे किए जाएं। प्रत्येक बच्चे को जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जिस अध्यापक की ज़रूरत है, वो अध्यापक दिया जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उम्मीद है कि 29 की रैली हमारी बहुत बड़ी रैली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग योजना, लड़कियों के स्कूल मर्ज करना और विभिन्न स्कूलों को बंद करना, गैर शैक्षणिक कार्य थोपना अध्यापकों पर, इन कार्यों के द्वारा, इन कार्यों की आड़ में सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करके सरकारी स्कूलों को प्राइवेट निजी हाथों में जो देने की चालें सरकार द्वारा चली जा रही हैं, उसका विरोध करने के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ
सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर विभिन्न किसान यूनियनों आम विभिन्न जो संगठन हैं उनके साथ मिलकर 29 दिसंबर 2022 जींद में एक विशाल रैली करने जा रहा है, ताकि इन नीतियों का विरोध किया जा सके और सार्वजनिक शिक्षा को बचाया जा सके, जहां से हर गरीब मजदूर किसान का बेटा बेटी पढ़कर अपने जीवन में कामयाब होता है। और पूरे हरियाणा में 4 जगहों से ये जत्थे चलाए गए हैं, लोगों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, किसानों मजदूरों को जागृत करने के लिए कि किस प्रकार से सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सिरसा से में ये गांव चौटाला से जत्था शुरू किया गया है, जो कि हमारे राज्य के जो वरिष्ठ उप प्रधान हैं श्री चिरंजीव लाल जी, राज्य उप प्रधान सुनील यादव जी और जिला प्रधान गुरमीत जी के नेतृत्व में ये जत्था 2 दिन सिरसा जिला में रहेगा, विभिन्न गांवों में घूमेगा और विभिन्न अध्यापकों, गांव वासियों, ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों को ये जागृत करेगा कि किस प्रकार शिक्षा उनके हाथों से दूर जा रही है, किस प्रकार शिक्षा को बेचने की नीतियां चली जा रही हैं। और उसके बाद फतेहाबाद, हिसार के विभिन्न गांवों से होता हुआ ये जत्था 28 दिसंबर को जींद पहुंचेगा, ताकि 29 दिसंबर की जो महारैली हो रही है सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए, उसमें भाग ले सके। इस चैनल के माध्यम से हम सभी आम लोगों को, मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ये जो रैली कर रहा है वो कोई वेतन भत्तों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सार्वजनिक ढांचे को बचाने की लड़ाई है, जिससे कि आम मजदूर, किसान का बेटा बेटी पढ़ सके और अपना बेहतर जीवन बना सके। तो सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लें और सभी आम जन भी विभिन्न संगठनों के साथ 29 दिसंबर को जींद रैली में अवश्य पहुँचें। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों को भिन्न भिन्न योजनाओं के नाम पर ख़त्म करने की तैयारी कर ली है। आज स्कूलों में हालत ये है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जहाँ स्टाफ 20 का होना चाहिए, 4 टीचर वहाँ बैठे हैं, बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। नए टीचर भर्ती करने के बजाय स्कूल मर्ज करके स्टाफ को 2-2, 3-3 स्कूलों को स्टाफ को इकट्ठा कर दिया गया। बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, टीचर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे और चिराग नाम की योजना लेके आ रहे हैं। वो भी एक तरीका है सरकार का कि सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि इनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। तो सार्वजनिक ढांचा जो होता है वो समाज की एक रीढ़ होता है। हम इस सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए, ताकि आज सरकारी स्कूल बचे हुए हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, हर विषय का टीचर मिलना चाहिए। और साथ में देश के, हमारे हरियाणा के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो एचटेट पास किए हुए हैं और जो नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है स्कूलों को बचाना। तो समाज का बहुत वर्ग प्रभावित हो रहे हैं इस सरकार की नीतियों से। भिन्न भिन्न नाम रख दिए गए स्कीमों के, कभी मॉडल संस्कृति स्कूल, कभी अरोई स्कूल, कभी अन्य नामों से। हम चाहते हैं कि इन्हीं स्कूलों में पूरा स्टाफ दे दिया जाए, ताकि हर बच्चा, हर स्कूल का बच्चा है वो बढ़िया पढ़ाई कर पाए, स्कूलों को टीचर मिलें, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। ये बातें समझाने के लिए आज हम टीचर्स के बीच, समाज के जागरूक लोगों के बीच जा रहे हैं जत्थे के माध्यम से। ये जत्था हमारा चौटाला से चल के 28 तारीख को जींद में पहुंचेगा और वहाँ 29 तारीख को एक रैली करेंगे, ताकि हम सरकार को ये समझाएं कि आज जो सरकारी स्कूल है वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और इनको ऐसे ही चलने दिया जाए। और जो 40,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो नौजवान नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरियों पर लगाया जाए, ताकि हम इस ढांचे को बचा पाएँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। यही आज का हमारे जत्थे का उद्देश्य है।